नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और जैसा कि हम जानते हैं कि निष्ठा प्रशिक्षण जो है 16 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला है। 6 अक्टूबर से जो 15 अक्टूबर थी उसकी तैयारियों के लिए समय भाग चक्र तैयार किया गया था। 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक के जो है वो मॉड्यूल 1 प्रारंभ हो जाएगा। और मॉड्यूल 1 के अंतर्गत 3 कोर्स रहेंगे। पहला कोर्स है पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा, दूसरा रहेगा सामाजिक व्यक्तिगत योग्यता का विकास करना और सुरक्षित और स्वास्थ्य स्कूल वातावरण बनाना, और तीसरा रहेगा स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण। तो हम इसके पहले का जो वीडियो है उसमें पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा के बारे में जान चुके हैं। हम संक्षेप में यहाँ पर जानेंगे इन पाठ्यक्रमों के बारे में, मॉड्यूल के बारे में, और इसके बाद जो प्रशिक्षण है वो तो निष्ठा प्रशिक्षण जो है वो दीक्षा ऐप के माध्यम से करना ही है, और वो भी जो है दीक्षा ऐप पर आ चुका है। 16 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। यदि आपको ये जानकारी पूर्ण रूप से देखना है तो ऊपर जो आई बटन दिख रही हैं उस पर क्लिक करके आप जो वीडियो हैं जो पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा से संबंधित है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और दीक्षा ऐप पर किस प्रकार आपको जो प्रशिक्षण खोलना है, निष्ठा प्रशिक्षण, वह भी आप इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो प्रथम मॉड्यूल का दूसरा जो प्रशिक्षण रहेगा, सामाजिक व्यक्तिगत योग्यता का विकास करना और सुरक्षित और स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाना। इसके ऊपर हम संक्षेप में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस मॉड्यूल के अंतर्गत ये जो दूसरा प्रशिक्षण रहेगा इसमें हमें क्या क्या जानना है। तो इसमें हम जानेंगे कि व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में उनकी समझ बनाएं। तो शिक्षक और विद्यार्थी की समझ के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आपको कुछ एक मॉड्यूल मिलेगा और कुछ एक 24 मिनट का इसमें एक वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें कुछ जो विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, वो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करके आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार बच्चों में और शिक्षकों में उनके व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास किया जा सकता है। यहाँ पर हम यह भी जानेंगे कि व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में शिक्षकों की और बच्चों की क्या समझ है और किस प्रकार उनकी इस संबंध में समझ को विकसित करेंगे। और इसके साथ भी यह भी जानेंगे कि शिक्षार्थियों में उसी के विकास के लिए अपने स्वयं के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर प्रतिबिंबित करें। साथ में कक्षा में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक गुणों और कौशलों का विकास करना भी जानेंगे। स्कूलों कक्षाओं में एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर कोई स्वीकार करे और आत्मविश्वास, देखभाल और एक दूसरे की भलाई के लिए चिंतित हो। इस प्रकार इन कुछ जो टॉपिक हैं इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा की जाएगी, बताया जाएगा। साथ में कुछ जो एनसीईआरटी से संबंधित, जो कि एनसीईआरटी जो है पूरा राष्ट्र के लिए शिक्षा की नीतियाँ तैयार करता है, तो इस वीडियो में कुछ आपको इंग्लिश वर्ड से भी संबंधित जानकारियाँ मिलेंगी जो कि थोड़े से कठिन ज़रूर होते हैं समझने के लिए, सोचने के लिए। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ जो कठिन वर्ड ऐसे आएंगे, जैसे एक होलिस्टिक वर्ड आएगा इसमें। तो होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, यानी हम समग्र को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। समग्र यानी किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से यदि हम देखें या अपने उसमें नॉलेज में लें तो उसका मतलब होता है समग्र। तो समग्र को इंग्लिश में होलिस्टिक कहा जाता है। इस प्रकार कुछ इंग्लिश के वर्ड भी शामिल रहेंगे इसमें। और बच्चों के इस जो वीडियो रहेगा 24 मिनट का, उसमें बच्चों के व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के विकास के बारे में बताया जाएगा कि जब बच्चा स्कूल में रहता है और जब क्लास में रहता है तो वो अपने सहपाठियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है, तो उसके किस प्रकार व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का जो है वह विकास होता है। बच्चा जब स्कूल में आता है तो वह जो है एक अलग परिवेश से जुड़ जाता है। अपने बच्चों के साथ, जो साथ के बच्चे हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, और उसकी जो मनोदशा होती है, एक प्रकार से बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से जो है शिक्षक भी पहचान जाए और बच्चे भी जो हैं वो धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक रूप से दूसरे बच्चों से टच में आते हैं। तो बच्चों का विकास किस प्रकार होता है, किस प्रकार उनकी समझ और बुद्धि बढ़ती है, तो उनके जो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत का मतलब होता है कि पर्सनली, जब बच्चा जो है उसका व्यक्तिगत हम देखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से वो बच्चों से किस प्रकार मिलजुल रहा है, या क्लास में अपना किस प्रकार जो है उसने एक अपना नेचर तैयार करके रखा है, व्यवहार तैयार करके रखा है। साथ में जब वो अन्य छात्रों के साथ मिलता जुलता है, घुलता है, तो उसके सामाजिक गुणों के बारे में भी हम जानकारी रखते हैं। इस प्रकार हमने देखा होगा कि कई बच्चे रहते हैं, उनके जो व्यक्तिगत गुण होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने अंदर ही सारी चीज़ों को समाहित करे रहते हैं, अंतर्मुखी टाइप के होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहिर्मुखी होते हैं। तो यहाँ पर हम जो बच्चों का व्यवहार है, तो उनके जो सामाजिक और व्यक्तिगत गुण हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जिस प्रकार का यहाँ पर जो मॉड्यूल है,
और इस मॉड्यूल में इसी के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा कि जो बच्चे हैं उनके सामाजिक व्यक्तिगत योग्यता का विकास किस प्रकार कर सकते हैं। और दूसरी बात इसमें हम ये देखेंगे कि सुरक्षित और स्वास्थ्य स्कूल का वातावरण बनाना। और दूसरी चीज़ यह भी है कि यह भी शिक्षक की एक जिम्मेदारी होती है कि जो स्कूल का वातावरण है, तो यदि शिक्षक उस पर अच्छे से ध्यान देगा तो निश्चित रूप से जो वहाँ का वातावरण होगा वो सुरक्षित होगा और स्वस्थ होगा। क्योंकि बच्चा जब स्कूल में आता है तो एक नए माहौल में आता है और बच्चा यह जानने की कोशिश करता है कि जो माहौल उसको घर में मिला है वैसा माहौल उसको विद्यालय में मिलता है कि नहीं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि नहीं करता है। तो इस प्रकार बच्चे को जैसा माहौल घर में मिला है उसी प्रकार उसे विद्यालय में भी मिले, वह सुरक्षित अपने आप को सुरक्षित समझे और स्वस्थ समझे। तो इस प्रकार जब वो अपने आप को सुरक्षित समझेगा तो जो स्कूल का वातावरण होगा, इस प्रकार का जो वातावरण होगा वो सुरक्षित भी होगा और बच्चे के लिए स्वस्थ भी होगा। तो इस प्रकार बच्चा जो है वो खुल कर के शिक्षा ग्रहण कर सकता है और मानसिक दबाव जो उसके ऊपर होते हैं वो कुछ हद तक के दूर हो सकते हैं। क्योंकि इसके पहले की जो शिक्षा नीतियाँ थी, पद्धतियाँ थी, उसमें बच्चे जो थे वो कई बार डिप्रेशन में आ जाते थे। उनके जो गुणों का विकास होना चाहिए था, चाहे वो सामाजिक गुण हो या व्यक्तिगत गुण हो, उनका विकास ना हो करके बच्चे और एक प्रकार से जो हैं वे दब जाते थे। कुछ जो बहिर्मुखी बच्चे थे उनका विकास तो बहुत अच्छा हो जाता था, लेकिन कुछ अंतर्मुखी जो बच्चे थे उनको शिक्षक भली-भांति ना पहचान करके वो बच्चों का विकास रुक जाता था। कई बार बच्चे स्कूल आने में भी हिचकिचाहट रखने लगते थे। बच्चे कई प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करते थे। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि किस प्रकार शिक्षक जो हैं वो बच्चों के साथ संवेदनशील होंगे और उनकी विश्वसनीयता जीतने के लिए कार्य करेंगे, उनकी भावनाओं से भी अवगत होंगे और उनका भावनात्मक सम्मान भी करेंगे। और विद्यालय में जब बच्चा प्रवेश करता है तो उस समय बच्चों के साथ मुस्कान के साथ उनका अभिवादन भी करेंगे। और बच्चों को अक्सर उनके नाम से पुकारा जाए तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हो जाते हैं। साथ में बच्चों के साथ जो है वो अटैचमेंट स्थापित करना भी बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार यह जो मॉड्यूल होगा इसमें हम काफ़ी जानकारी जो है बच्चों के साथ प्राप्त करेंगे। इस प्रकार इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि किस प्रकार जो शिक्षक हैं और बच्चे हैं इनका सामाजिक व्यक्तिगत योग्यता का विकास किस प्रकार हो सकता है और किस प्रकार हम एक विद्यालय को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूल में जो हम फर्स्ट मॉड्यूल का जो सेकंड प्रशिक्षण होगा इसमें हमने इस बात को जाना और जितने भी मॉड्यूल और प्रशिक्षण रहेंगे उनके संबंध में यहाँ पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे, जिससे और कुछ कठिन शब्द जो आते हैं तो उनके बारे में भी जानेंगे कि जिससे ये प्रशिक्षण लेना हमारे लिए सहज और सरल हो जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस प्रशिक्षण से मैं आने वाली जितनी भी जानकारियाँ हैं, समस्याएँ हैं, क्विज़ हैं, टेस्ट हैं, उनके बारे में हम इस चैनल पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार हमें यह प्रशिक्षण करना है। यहाँ पर जो टेस्ट होंगे, क्विज़ होंगे, उनको किस प्रकार करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने मित्रों को, अपने सह शिक्षकों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।